दोस्तों, आपको पता है कि जब आदमी मरता है तो आदमी के साथ क्या होता है, या जब आदमी के प्राण निकलते हैं या जो आदमी की ऊर्जा है वो शरीर को छोड़कर बाहर जाती है तो उस समय क्या होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आदमी मरता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, और जब मरता है तो उसके प्राण कहाँ से निकलते हैं और किस प्रकार से निकलते हैं, और मरते समय होता क्या है। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर इसके अंदर पूरी डिटेल से बताएं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो कर लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं कमेंट करके बताएं तो हम इस वीडियो का अगला पार्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा, लेकिन जो हमारे ग्रंथों के अंदर बातें लिखी हुई है, जैसे हमारा हिंदू शास्त्र हो गया, उसमें अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों के आगे अलग अलग किताबें भी हैं, उनके अंदर जो लिखी हुई है और वो पढ़कर आपको जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आदमी का मरने का समय आता है तो आदमी का जो प्राण है, या हम कह सकते हैं कि जो आदमी के शरीर की सारी ऊर्जा है वो एक जगह केंद्र आकर इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा होती है, जो हमारी प्राणवायु होती है, जो हमारे सांस होती है, वो रुकते हैं तभी आदमी मरता है। दोस्तों, जो हमारा सांस चल रहा है वो एक प्रकार का नहीं होता। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की प्राणवायु है, और 10 प्रकार की प्राणवायु में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारी सांस है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैसे हम पलकें झपकाते हैं तो पलकें हम अपने आप से नहीं झपकाते, लेकिन कोई ऐसी भी शक्ति है जो हमारी पलकों को निरंतर झपकाती रहती है, जैसे हमारा हार्ट भी चलता रहता है। उसी प्रकार दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी प्राणवायु होती है वो धनंजय प्राणवायु होती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे 10 प्रकार की वायु होती है, जो हमारे आधा जैसे नीचे टांगे होगी इनके अंदर अलग वायु होती है, जैसे हमारी नाभि होगी इससे ऊपर अलग होती है, जैसे हमें उबासी आती है वो प्राणवायु अलग होती है। इसी प्रकार दोस्तों, जो 10 प्रकार की प्राणवायु होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जब आदमी मरने वाला होता है तो सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और प्राणवायु इकट्ठी होकर आदमी का जिस भी द्वार से प्राण निकलता है उस द्वार की तरफ चलने लगती है। और जब आदमी मरने वाला होता है तो उसे लगभग 6 महीने पहले ही आभास होना शुरू हो जाता है कि इसकी मौत निश्चित है और वो मौत कभी भी आ सकती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर ये भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी मौत 6 महीने के अंदर हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वो वीडियो इतना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, जब हमारा जिस द्वार से प्राण निकलता है, जो हमारी प्राणवायु होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वायु होती है, इसे प्राणवायु कहते हैं। और दोस्तों, ये प्राणवायु है उस द्वार से निकलेगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर 10 द्वार होते हैं, जिसमें से 2 तो नीचे के द्वार हो गए, और जो हमारी 2 आंखें हो गई, नाक हो गया, मुंह हो गया और हमारे कान हो गए। दोस्तों, इसके अलावा एक ऐसा भी द्वार है जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और वो द्वार एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जिसे खोलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, उस द्वार से प्राण केवल सिद्ध योगी या सिद्ध महान पुरुष होते हैं वही निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा 10वां द्वार होता है वो हमारा ब्रह्मरंध्र का होता है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो दोस्तों वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में फिर से नहीं पड़ता और वो हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा नरक के अंदर ही जाता है। और जब व्यक्ति का प्राण ऊपर के द्वारा, जैसे हमारी आँख होगी, हमारे कान हो गए, हमारे नाक या मुँह से निकलता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति या तो स्वर्ग में जाता है या फिर वो दोबारा जन्म लेकर वापस आ जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर दोस्तों आप हमें वीडियो पर कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कैसे अलग होता है, या मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, या हम जब मरते हैं तो हमारे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, और अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए हर हर महादेव।